हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते कई रोज से किसान सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। एक दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन उसमें अब किसान संगठन के नेताओं के द्वारा आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद इस वार्ता को आगे बढ़ाने की सरकार के साथ कोशिश होगी। जय जवान जय किसान, ये वो नारा है जब देश का किसान खेतों में और सैनिक देश की सीमाओं पर डटे होते थे। लेकिन मौजूद वक्त में किसानों की जय नहीं हो रही, क्योंकि खेतों में मेहनत करने वाला देश का अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि मंगलवार को किसान और सरकार के बीच बैठक के बाद समस्या का समाधान निकल ही जाएगा और देश का अन्नदाता एक बार फिर खेतों की ओर रुख करेगा। लेकिन बैठक में किसानों के लिए कुछ ऐसा सकारात्मक नहीं हुआ कि किसान सड़क छोड़कर खेतों की ओर लौट जाएं। दिल्ली कूच के लिए देश की राजधानी की दहलीज पर पहुंचे किसानों को 5 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद छठे दिन सरकार ने वार्ता का न्योता भेजा। सरकार की ओर से मिले न्योते पर किसान नेता बसों में बैठकर उम्मीदों के सफर पर निकल पड़े और दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ वार्ता की। इस दौरान किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गए, लेकिन दूसरी ओर सरकार किसानों को MSP की गणित सिखाने में जुटी रही। नतीजा ये रहा कि किसान नेता जब विज्ञान भवन से बाहर निकले तो उन्होंने बैठक को बेनतीजा करार देते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगी, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जात के लोगों का मसला हल करे। मतलब वो बार बार कहते जी आप कमेटी छोटी बना लो, हम इस बात फिर नहीं मनने। ठीक है, खीर तो उन्होंने कहता भी चंगा फिर छोटी आपकी बड़ी कमेटी रख। मैं इसका 35 मंत्री भेजा करूँ, 35 ਅਸੀਂ भेजा करें, बहस करांगे। ये गल तो मैं आप खुद कही थी, पर ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੋਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ दिया कि एजीटेशन बिल्कुल जिस एजीटेशन जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, एजीटेशन कभी भी सस्पेंड नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर अन्नदाताओं को नई कृषि कानूनों का पाठ पढ़ा रही सरकार के मंत्री बैठक से खुश नजर आए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि पहले दौर की बैठक काफी सकारात्मक रही, जिसके बाद अब किसानों से दूसरे दौर की बैठक 3 दिसंबर को की जाएगी। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। इधर दिल्ली में किसान और सरकार के बीच बैठक बेनतीजा रही और दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की प्रक्रिया शुरू की। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच के लिए पहले ज्यादा किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर भेजा गया। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही और किसानों के मूड को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को दिल्ली जाने के लिए उन तमाम प्रवेश बिंदुओं से दूरी बनाने के निर्देश दिए जहां किसान डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के राई और कुंडली के बीच एकत्रित होने की वजह से NH-44 पर स्थित सिंघू बॉर्डर से दिल्ली जाने से बचें। इसके साथ ही अंबाला की ओर से दिल्ली जाने के इच्छुक लोगों को पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम से दिल्ली जाने का अनुरोध किया गया है। उधर झज्जर जिले में बहादुरगढ़ की ओर से टीकरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस ने भी दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली दिल्ली की सीमा पर किसान उग्र हो रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच पहले दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर की होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि गुरुवार की होने वाली ये बैठक सार्थक हो।